बैंक को मैंने रिपेयर करना। अभी तो कागज पत्ता तो हाथ में रखा है। मेंटेनेंस तो प्रधान को ही करना पड़ता है। अंडमान का ड्रीम था टू लेन रोड, इरिगेशन नेशनल हाईवे वही हुआ। नमस्कार, अंडमान हर पल के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मन्नत। अंडमान निकोबार यूं तो खुद में खूबसूरती को समेटे हुए है और प्राकृतिक सुंदरता के चलते ही पूरी दुनिया से लोग इस आइलैंड में घूमने आते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे अंडमान निकोबार की कुछ अहम खबरें। अंडमान हर पल के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सांसद के द्वारा की गई प्रेस वार्ता की खबर से। जी हां, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में चिनमयी मिशन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें द्वीप के सांसद विष्णुपद्र ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से अंडमान में एमबीबीएस कॉलेज बनने पर चर्चा चल रही थी, लेकिन वो आज तक सफल नहीं हो पाई, या यूं कहें कि अधिकारियों और नेताओं की ये चर्चा धरातल पर कोई रंग नहीं ला पाई। लेकिन एक बार फिर अंडमान में एमबीबीएस कॉलेज को बनाने के लिए सांसद विष्णुपद्र ने जोर देना शुरू कर दिया है। द्वीपों के सांसद श्री विष्णुपद्र द्वारा पोर्ट ब्लेयर के चिन्मयी मिशन में प्रेस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में अंडमान में बनने वाले मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स के एमडी प्रेम नायर ने तर्क देते हुए कहा कि अगर द्वीपों में एमबीबीएस कॉलेज खोले जाएंगे तो करीब 500 करोड़ के खर्च आएंगे, लेकिन अगर यहां पर एमबीबीएस कॉलेज न खोलकर मेडिकल साइंस में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी जाए तो इसमें कम से कम 12 से 14 करोड़ का खर्च आएगा। इस मौके पर सांसद ने अपने विचार सबके सामने रखे। आपको बता दें कि द्वीपों में एमबीबीएस कॉलेज की शुरुआत के लिए पहले से ही संघर्ष किए जा रहे थे और एमबीबीएस कॉलेज खुलने के कार्यों का दावा भी किया जा रहा था। अचानक अधिक खर्चे का कारण बताकर एआईएमएस ने एक नया प्रस्ताव रख दिया है। वैसे भी द्वीपों के छात्र कब से इस इंतजार में बैठे थे कि जल्द ही द्वीपों में एमबीबीएस कॉलेज खुल जाएगा और अब केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की बात कही जा रही है। देखना ये होगा कि द्वीपों में मेडिकल कॉलेज खुल पाएगा या नहीं, या यूं ही यहाँ के छात्रों को स्नातकोत्तर का लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा। यूं तो हमने आपको जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं से रूबरू कराया है, लेकिन आज हम आपको छात्राओं की समस्याओं से भी अवगत कराने जा रहे हैं। जी हां, बात करें कैंपबेल बे की तो यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया था, ये सोचकर कि गरीब छात्राओं को मदद मिलेगी। लेकिन सुनामी के बाद से लेकर आज तक इस गर्ल्स हॉस्टल की ओर किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इस गर्ल्स हॉस्टल की दशा बेहद खराब है। लड़कियों के लिए बनाए गए इस हॉस्टल में आज आवारा जानवरों का बसेरा है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। अब खबर देश के अंतिम छोर कैंपबेल बे से, जहां की समस्याओं से हम आपको रूबरू कराते आ रहे हैं। कैंपबेल बे के गर्ल्स हॉस्टल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल सुनामी के बाद यहाँ लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन अभी तक ये हॉस्टल ऐसे ही वीरान पड़ा है। इतने सरकारी धनराशि का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस हॉस्टल में अभी भी वन्य जीव रह रहे हैं। हॉस्टल के आसपास झाड़ियां उग गई हैं। इतना ही नहीं, इस नए हॉस्टल की छत पर भी दरारें पड़ने लगी हैं। जगह जगह से पानी टपक रहा है। हॉस्टल को लड़कियों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक उन्हें ये सुविधा हासिल नहीं हुई है। इस मामले में जब हमारी टीम ने संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ और अब टीवी 24 इस मामले की तह तक पहुंचेगी। लोगों की सुविधा के लिए बैंकों की ओर से एटीएम की सुविधा लागू की गई है, जिससे कि उपभोक्ता को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए और इन एटीएम्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती की गई है, जिससे चोरी की घटनाएं ना हो। लेकिन अगर बात करें अंडमान के तहत पोर्ट ब्लेयर की, तो यहाँ के एटीएम का नजारा कुछ और ही है। जी हाँ, यहाँ की यूनियन बैंक का एटीएम गार्ड के लिए बेडरूम बना हुआ है और गार्ड महाशय अपनी ड्यूटी के वक्त भी यहाँ सोते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बात की जानकारी बैंक को भी नहीं है, या फिर यूं कहें कि बैंक के आला अधिकारी जानकर भी इस मामले में अनजान बने बैठे हैं।
आए दिन एटीएम से पैसे चोरी होने की घटना सामने आने लगी है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर के यूनियन बैंक के एटीएम की बात की जाए तो यहाँ का नजारा कुछ और ही है। जी हाँ, यहाँ गार्ड यूनियन बैंक के एटीएम के अंदर ही बिस्तर लगाकर मजे से गहरी नींद ले रहा है। कैमरा इस शख्स के सामने से हो आया, पर इस महाशय को तो भनक तक नहीं लगी। बैंक एटीएम में सुरक्षा देने की बात करता है, लेकिन जो नजारा हमारे कैमरे में कैद हुआ, इसे तो बैंक की पोल साफ तौर पर खुल रही है। कई लोग इस एटीएम से पैसे निकाल कर चले गए, लेकिन इस गार्ड को होश तक नहीं रहा। लोग बैंक में अपने पैसों को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन अगर बैंक का गार्ड ही बेखबर रहे तो हम ऐसे बैंक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में तो चोरों की चांदी हो जाएगी। बैंक अपनी सेवाओं के लिए कितने सजग है, ये तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो हमने ली हैं, और ऐसे न जाने कितनी लापरवाही होती होगी जो दबी रह जाती है। बहरहाल TV 24 इस खबर को सामने लाया है। अब देखना ये होगा कि बैंक का इस पूरे मामले में क्या रवैया रहता है। TV 24, जॉन रॉबर्ट, अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप में गरीब और सामान्य बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए यूं तो कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ संस्थाएं भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नए कोर्स को लागू कर रही है। इसी कड़ी में नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कोऑपरेटिव एजुकेशन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत नए कोर्स में छात्रों को दाखिला दिया गया, जिससे छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल पाएगा। अंडमान के टेलराबाद में स्थित नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ कोऑपरेटिव एजुकेशन फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए पाठ्यक्रमों में छात्रों को दाखिला दिया गया। आयोजित कार्यक्रम में कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष श्री कुलदीप राय शर्मा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आज जहाँ तक कोऑपरेटिव मूवमेंट का सवाल है, अंडमान निकोबार के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज अंडमान निकोबार के अंदर में आज कोऑपरेटिव कॉलेज का उद्घाटन के साथ साथ हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया गया, जो 6 मंथ्स का कोर्स है। अंडमान के जो बच्चे हैं इस कोर्स को करने के लिए मेलैंड जाते थे, जिसके लिए उनको काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ता था और यहाँ से घर से दूर दराज जाके रहना पड़ता था। इस कोर्स के खुलने से अब अंडमान निकोबार के अंदर में भी कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रोफेशनल लोग आने लगेंगे, जिससे अंडमान निकोबार के अंदर में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें मजबूती होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जरिया साधन बनेगा। उन्होंने कहा कि ये दिन पूरे अंडमान के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसके जरिए कई युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन मिल पाएगा। इस मौके पर उन्होंने साथ ही कहा कि जल्दी यहाँ पर MBA के कोर्स भी खोल दिए जाएंगे, जिससे यहाँ के छात्र काफी हद तक लाभान्वित होंगे। श्री राय ने कहा कि अंडमान निकोबार में कोऑपरेटिव सेक्टर सबसे बड़े सेक्टर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। छात्रों को इस सेक्टर की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कुलदीप राय शर्मा ने युवाओं और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए नई उम्मीद जगाई है। कहते हैं शराब का नशा इंसान पर जब हावी हो जाए तो फिर इंसान अपने और पराये के अंतर को भूल जाता है और कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे करने के बाद उसके पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला अंडमान के बुक्शाबाद में, जहां पहले तो 2 लोगों ने खूब शराब पी और उसके बाद मामूली सी बात पर भिड़ गए, लेकिन देखते ही देखते एक के ऊपर शराब का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने सामने वाले पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया। साउथ अंडमान के बुक्शाबाद इलाके में एक घर में मामूली कहासुनी में 2 शराबी आपस में उलझ गए और गुलशन कुमार नामक व्यक्ति ने विजय राम नाम के एक व्यक्ति पर दाव से सर पर वार किया। जल्दबाजी में घायल व्यक्ति को जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। दोपहर करीब 1:30 बजे खबर मिली कि बुक्शाबाद में किसी ने किसी को दांव से काट दिया है। जिस सूचना पर पावर गाड़ी और मैं खुद वहाँ पहुँचे तो घायल विजय राम को, जिसके कि सिर में दांव से चोट लगा है, उसको अस्पताल लेके आए हैं। उसकी हालत अभी स्थिर है और ये कांड जो है सुशील सांगा नाम के एक आदमी के घर में हुआ, जहाँ गुलशन कुमार नाम का एक आदमी ने इसको पर दांव से हमला किया।
हमला का कोई रीजन नहीं है, बस नशे में थे, नशे में इसके ऊपर मार दिया। वो नशे में उसका साथी अभी भी वहाँ पी करके पड़ा हुआ है नाले में, जिसको उठाने के लिए थाने वाले स्टाफ को बता दिया। हमले के चलते घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी है। बहरहाल व्यक्ति खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि हमला करने वाला व्यक्ति और घायल व्यक्ति के साथ साथ जिसके घर में ये वारदात हुआ वो भी व्यक्ति नशे में ही थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब बात करते हैं अंडमान के तहत नील द्वीप की। यहाँ वैसे तो कई सुविधाओं का अकाल है और लोग बिजली, पानी और सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें पार्किंग की, तो यहाँ पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं, जिसके चलते वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल पाती और गाड़ियां सड़क किनारे यूं ही पार्क कर दी जाती हैं, जिसके चलते इलाके में जाम की समस्या के साथ साथ आवाजाही करने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बात करें विभागीय अधिकारियों की, तो उन्हें पार्किंग की समस्या से कोई सरोकार ही नहीं है। अंडमान के नील द्वीप के वाहन चालक बेहद परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग स्थान की कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते यहाँ के आम वाहन चालक और पर्यटन वाहन को सड़कों के किनारे पर खड़ा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी समस्याएं कम नहीं हैं। जी हाँ, यहाँ वाहन खड़े करने पर पुलिसकर्मी वाहन को सड़क के किनारे से हटाने को कहते हैं। अब यहाँ के वाहन चालक करें तो क्या करें? प्रशासन इतने सुंदर द्वीप में एक पार्किंग प्लेस तक की व्यवस्था नहीं कर पाया। अब आप इसे क्या कहेंगे? बारिश के दिनों में तो यहाँ के वाहन चालकों की समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो थोड़ी बहुत खाली जगह है वहाँ पर भी बारिश का पानी भर जाता है और इलाका दलदल में बदल जाता है। अगर यहाँ पर वाहन को खाली जगहों पर पार्किंग करना है तो सुबह जल्द आना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर वाहनों की भीड़ लग जाती है और वाहन खड़े करने तक की भी जगह नहीं मिलती। और तो और यहाँ के लोगों का कहना है कि पूरे नील द्वीप में सड़क भी ठीक नहीं है। अगर एक बस सड़क से गुजरती है तो दूसरा कोई वाहन बगल से नहीं जा सकता। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कि बारिश होने से यहाँ पर कीचड़ हो जाते, उसके अंदर हम लोग गाड़ी नहीं ले सकते। गाड़ी लेके जाने से गाड़ी वहाँ से निकलेगा नहीं। और दूसरी बात है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं, गाड़ी यहाँ पर इतना तादाद में है कि थोड़ा सा लेट हो जाने से यहाँ पर गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, गाड़ी रोड का आजू बाजू में खड़ा करना पड़ता है। इससे पुलिस वाले भी आके हम लोग को परेशानी करते हैं कि आप लोग यहाँ पर गाड़ी क्यों रखे है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग को यहाँ पर पार्किंग प्लेस ढंग से नहीं मिलेंगे तो हम लोग गाड़ी कहाँ रखेंगे? और गेस्ट आके यहाँ पर खड़े हो जाते कि आप लोग का जो यहाँ पर जो विजिट करने आने वाले तो आते नहीं, क्यों नहीं आते, क्यों लेट हो गए, क्योंकि उन लोग को तो पता नहीं है कि यहाँ पर हम लोग का पार्किंग का इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है करके। तो इसीलिए गेस्ट लोग के पास जाके हम लोग पहले तो सॉरी बोलते कि हम लोग को लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। उसके बाद हम लोग ले जाते। खाली पार्किंग प्लेस नहीं, यहाँ पर हमारे नील आइलैंड का जो रोड है वो तो और भी ज़्यादा ख़राब है। एक तो इसका चौड़ाई जो है बहुत ही कम है, एक गाड़ी जाने से दूसरा और उसको जाने का रास्ता हम लोग नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग के यहाँ पर जो हाल ही में अभी एक रोड रिपेयर हुआ है, जो ब्रिज पॉइंट हम लोग बोलते हैं, वो रोड तो इतना ख़राब था कि वहाँ पर गाड़ी नहीं लेके जा सकते थे। अभी जैसे आप अगर जाएंगे भरतपुर, सीतापुर में, वहाँ जाके आप रोड देख सकते हम लोग के यहाँ का रोड कितना ख़राब है। और मेनली आपका हम लोग का एक ही पार्किंग प्लेस बाज़ार में है, नील बाज़ार में, वो बहुत ही छोटा एरिया, वहाँ पर एक 10 गाड़ी खड़ा हो जाने से वो फुल हो जाते हैं, इसलिए हम लोग बाजार में भी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। इतनी समस्याओं के बाद भी ना तो प्रशासन यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रही है और ना ही कोई विभाग। टीवी 24 ने तो यहाँ के पार्किंग प्लेस का हाल बयां कर दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक नील द्वीप में एक पार्किंग प्लेस का निर्माण करती है। टीवी 24, जॉन रॉबर्ट, अंडमान। अंडमान हर पल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अब बने रहिए टीवी 24 के साथ। स्कूल बिल्डिंग को मैंने रिपेयर करना, अभी तो कागज पत्ता तो हाथ में रखा है। मेंटेनेंस तो प्रधान को ही करना पड़ता है। अंडमान का ड्रीम था टू लेन रोड, रिलेशन नेशनल कोई हुआ।